नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा आपके सामने कुछ तथ्य लेकर के आ रहा हूँ। माना केसेस कम हो रहे हैं लेकिन मृत्यु दर अधिक है और जो सीरियस होते हैं पेशेंट्स जिनमें कोई हार्ट डिजीज, रीनल डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, न्यूरोलॉजी, स्ट्रोक या लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें मृत्यु दर काफ़ी अधिक है। दूसरी बात यह है कि फैलता कैसे है कोरोना। कोरोना फैलने के लिए सब लोग कहते हैं मास्क लगाएं, मास्क लगाएं, मास्क लगाएं। अब हम मास्क क्यों लगाते हैं, मास्क कैसे काम करता है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप देखिएगा, ये पिक्चर है, ये बताती है कि आप बोलते हैं तो फैलता है, खांसते हैं तो फैलता है और छींकते हैं तो भी फैलता है। कैसे फैलता है ये देखिए, आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस होता है, उसके अंदर ये वायरस पार्टिकल्स अंदर एम्बेडेड होते हैं और व्यक्ति विशेष जब वो खांसता है, देखिएगा ये पहला पिक्चर बताना चाहूँगा। जब वो छींक रहा है तो छींकने के साथ आप देखिएगा उसके म्यूकस पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स 7 मीटर तक, 7 मीटर्स तक अफेक्ट करते हैं। और यही व्यक्ति जब खांसता है तो देखिएगा कम से कम 3 से 5 मीटर तक खांसी का असर आता है। और जब ये व्यक्ति बोल रहा है, इन्फेक्टेड पेशेंट, तो आपका 2 मीटर तक हवा में एरोसोल जनरेट करता है और ये एरोसोल जब आप लेते हैं तो आपको कोरोना होने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। अगर ओमाइक्रॉन है तो संभावना बहुत बढ़ जाती है क्योंकि कम वायरल लोड पे बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। इनका इंक्यूबेशन भी करीब 3 दिन ही माना गया है। और हालांकि सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये खतरा, क्लिनिकल पिक्चर ज़्यादा खतरनाक नहीं करता। क्यों? एक तो डिजीज़ माइल्ड है और दूसरा ज़्यादातर लोगों को 2 डोज वैक्सीन लग चुके हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा उनके लिए काफ़ी बड़ा खतरा रहता है। हॉस्पिटल में अगर आईसीयू में आप देखें तो ज़्यादातर लोग कौन से हैं जिनमें वैक्सीन नहीं लगे हुए। ज़्यादातर लोग कौन है? जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, जिनको एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, रीनल डिजीज, लिवर डिजीज, नाना प्रकार की बीमारी है जो कि अनकंट्रोल्ड है, उनको ज़्यादा खतरा होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये, मेरा आपको मैसेज ये है कि मास्क हमेशा लगाएं। और दूसरी बात ये और कहना चाहूँगा, सैनिटाइजर का उपयोग ज़रूर करिएगा क्योंकि ओमाइक्रॉन अगर त्वचा पे 24 घंटे तक रहता है और प्लास्टिक सरफेस पे 7 दिन तक रहता है वायबल। प्लास्टिक, वुडन फिनिश चीज़ों, स्टील पे 7 डेज और अगर आपकी त्वचा पे कम से कम अंदाजन 24 घंटे रहता है। तो हैंड सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, मास्क का साथ न छोड़ें और हैंड सैनिटाइज करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।